नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी एंड वाई में। आज हम लेकर आए हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी जिसका नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। ये कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था काली हवेली। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह हवेली शापित है। गांव के लोग दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता था कि हवेली के अंदर परछाइयां घूमती हैं। रवि और अर्जुन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों को डरावनी जगहों पर जाना और रहस्यमय चीजों का पता लगाना बेहद पसंद था। जब उन्होंने काली हवेली के बारे में सुना तो उनके अंदर उस जगह को देखने की उत्सुकता जाग उठी। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, रवि और अर्जुन ने हवेली में जाने का फैसला किया। दोनों अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवेली के चारों ओर उगी जंगली झादियां और टूटी फूटी दीवारें इसे और डरावना बना रही थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजे की चरमराहट ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर जगह जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने रवि से पूछा, तुमने कुछ सुना? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लगता है कोई हमारे पीछे है। लेकिन जब उन्होंने मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों ने पहले मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन हर बार मुड़ कर देखने पर वहां सिर्फ सन्नाटा ही मिलता। पहली मंजिल पर एक बद्दा सा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी थी। मेज पर एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। अर्जुन ने जब दर्पण में देखा तो उसे उसमें अपनी परछाई के अलावा एक और चेहरा दिखाई दिया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा और पीछे हट गया। रवि ने उससे पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, इस दर्पण में मैंने किसी और को देखा। रवि ने उसे शांत किया और कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। अचानक हॉल की दीवारों पर लटक रही तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। दोनों डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वे वापस नहीं लौटेंगे। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जा रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहां मत जाओ। लेकिन दोनों की जिज्ञासा उन्हें उस दरवाजे को खोलने से नहीं रोक सकी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें सीढ़ियां दिखाई दीं जो तहखाने की ओर जा रही थीं। सीढ़ियां उतरते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नीचे एक बद्धा सा कमरा था जिसमें चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रवि ने अर्जुन से कहा, क्या तुम सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अर्जुन ने कहा, हाँ, हमें इसे खोलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, उसमें से एक जोरदार चीख निकली। अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। संदूक के अंदर एक पुराना काला कपड़ा और कुछ इंसानी हड्डियां थीं। तभी कमरे की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक भयानक ठंडी हवा चली और अचानक उनके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वह औरत सफेद कपड़ों में थी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद में खलल डालने की? अब तुम दोनों यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। रवि और अर्जुन डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ यह जानने आए थे कि यहां क्या है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। वह औरत हवा में उड़ते हुए उनके पास आने लगी। रवि ने अपने बैग से एक छोटा सा धार्मिक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने ताबीज को ऊपर उठाया और जोर से कहा, भगवान के नाम पर इस जगह से चले जाओ।
ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और वह औरत चिल्लाते हुए गायब हो गई। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों किसी तरह हवेली से बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ा पड़ गए। गांव पहुंचने पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों ने तय किया कि वे अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। कुछ सालों बाद अर्जुन को अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उस इलाके में जाना पड़ अच्छा। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार हवेली को फिर से देखा जाए। वह अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली अब भी वैसी ही थी, पर और भी जर्जर हो चुकी थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसे अंदर वहीं ठंडक महसूस हुई। इस बार उसने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। तुम वापस क्यों आए हो? अर्जुन के पैर कांपने लगे। तभी उसे वहीं सफेद कपड़दारों वाली औरत सीढ़ियों पर खदडारी दिखी। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और भाग खड़क दिया हुआ। गांव पहुंचकर उसने रवि को यह सब बताया। दोनों ने फैसला किया कि अब वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेंगे। क्या वे काली हवेली के राज को उजागर कर पाएंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में हम जानेंगे हवेली का और भी गहरा राज।